दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 अगस्त 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी का पप्पू यादव पर हमला, बोले संतों और सनातन का अपमान करने वालों के खिलाफ है ऑपरेशन कालनेमी। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पप्पू यादव और उनका समूह हमारे संतों, महापुरुषों और भगवाधारियों का मजाक उड़ाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें ये दर्शाती हैं कि उन्हें संत समाज और सनातन परंपरा के प्रति सम्मान नहीं है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ ये ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी सनातन पर आस्था या परंपराओं पर सवाल उठते हैं तब ऐसे नेताओं की ओर से एक शब्द भी नहीं बोला जाता। उनके अनुसार ये सब केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाता है, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि यदि वे सनातन के पक्ष में खुलकर बोलेंगे तो उनका एक बड़ा वोट बैंक उनसे दूर हो सकता है। यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड, कुछ ही सेकंड्स में बदला पूरा मंजर, जान बचाकर भागे लोग। उत्तराखंड के बरकोट क्षेत्र में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्याना चट्टी के ठीक पीछे अचानक पहाड़ी दरकने से भारी भूस्खलन हुआ, जिसके चलते पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पहाड़ी से गिरे विशालकाय बोल्डर और भारी मात्रा में मलबा तेजी से खिसकते हुए स्याना चट्टी के रिहायशी इलाके तक पहुंच गए। अचानक हुए इस भूस्खलन की तेज डरावनी आवाज और मलबे को अपनी ओर आता देख स्थानीय लोग और वहां ठहरे यात्री बुरी तरह से घबरा गए। अपनी जान बचाने के लिए लोग तुरंत अपने घरों और होटल से बाहर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। वन वे का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर अब सख्ती, गलत दिशा से गए तो पंचर होंगे टायर। वन वे का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर अब सख्ती और बढ़ने वाली है। शहर के वन वे मार्गों पर गलत दिशा से वाहन चलाने वालों को रोकने के लिए पुलिस जल्द ही स्पाइक बैरियर लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुलिस ने विशेष स्पाइक बैरियर ऑर्डर कर दिए हैं, जिन्हें चयनित वन वे रूट्स पर लगाया जाएगा। इससे गलत दिशा से आने वाले वाहनों के टायर पंक्चर हो जाएंगे। इस समय शहर में कई स्थानों पर वन वे व्यवस्था लागू है। इनमें परेड ग्राउंड के चारों ओर का मार्ग, आराघाट टी जंक्शन और होटल रिकी रिक से आईजी कट तक का मार्ग शामिल है। जमरानी बांध डूब क्षेत्र के 12 गांव की बदलेगी तस्वीर, ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। जमरानी बांध परियोजना के कारण प्रभावित होने वाले डूब क्षेत्र और उसके आसपास के गांव में अब बुनियादी सुविधाओं की कमी दूर होगी। परियोजना इकाई ने ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए 12 गांव में बड़े स्तर पर विकास कार्य शुरू करने की योजना बनाई। जमरानी बांध परियोजना इकाई के प्रबंधक हिमांशु पंत ने बताया कि गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। इसके तहत 12 गांव में कुल 500 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। ये सभी 20 वाट की एलईडी लाइट्स होंगी, जिससे रात के समय आवागमन सुरक्षित होगा और अंधेरे की समस्या खत्म होगी। महिला से कुंडल छीनने वाले 2 कबाड़ी गिरफ्तार, 100 से अधिक सीसीटीवी खंगालने के बाद मिली सफलता। हल्द्वानी शहर के वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला के कान के कुंडल झपटने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदायूं आरोपियों से लूटे गए कुंडल मिले हैं। पकड़े गए बदमाश उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले हैं। दोनों मुखानी कोतवाली क्षेत्र में कबाड़ बीनने का काम करते थे। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने शनिवार को पुलिस बहुउद्देशीय भवन के सभागार में इस घटना का खुलासा किया। हिम्मतपुर मल्ला के जगतपुरम कॉलोनी निवासी गौरी देवी 30 जुलाई की सुबह घर के पास ही वॉक पर गई थी। इस बीच 2 युवक पैदल उनका पीछा करने लगे। मौका पाकर एक युवक ने कान के कुंडल छीने और दोनों भाग निकले। घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गौरी देवी की बहू चंपा देवी ने मुखानी कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई। मुखानी पुलिस और एसओजी टीम ने बदमाशों की धरपकड़ को 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो फुटेज में 2 युवक साफ नजर आए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव, इस बार ईवीएम में नजर आएगी नेताजी की रंगीन तस्वीर। आयोग ने किए हैं कई बदलाव। इस बार जब आप अपना वोट डालने जाएंगे तो अपने नेताओं की रंगीन तस्वीर ईवीएम पर देखेंगे। वहीं राजनीतिक दलों का बस्ता मतदान केंद्र से 200 मीटर नहीं कि केवल 100 मीटर की दूरी पर नजर आएगा। चुनाव आयोग के ये बदलाव आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में नजर आएंगे। अभी तक ईवीएम में प्रत्याशियों की छोटी और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर होती थी। इनमें कई तस्वीरें तो ऐसी होती थीं कि मतदाता को अपने प्रत्याशी को पहचानना मुश्किल होता था। इस बार चुनाव आयोग ने इसमें बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। गौचर के पास कबेड़ा में 20 मीटर धंसा बद्रीनाथ हाईवे, करोड़ों की लागत से किया गया था ट्रीटमेंट। करोड़ों की लागत से कमेड़ा में किया गया ट्रीटमेंट फिर से भूधसाव की चपेट में आ गया। हाईवे के एक छोर से करीब 20 मीटर तक भूधसाव होने से हाईवे पर मोटी मोटी दरारें पड़ गईं।
वहीं हाईवे किनारे लगाई गई गेबियन आगे की ओर झुक गए। सुरक्षा की दृष्टि से यहां यातायात भी वन वे हो गया है। NHDICL की ओर से यहां पर करीब 2 माह पूर्व ट्रीटमेंट का कार्य किया गया था। बद्रीनाथ हाईवे पर गौचर कमेड़ा में भूधसाव को रोकने के लिए NHDICL की ओर से अलकनंदा नदी से हाईवे तक करीब 20 से 25 मीटर की ऊंचाई पर करोड़ों की लागत से ट्रीटमेंट कार्य किया गया था। ईडी ने हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति की अटैच, जांच में करोड़ों की वसूली का खुलासा। प्रवर्तन निदेशालय ने UKSSSC पेपर लीक मामले में आरोपी हाकम सिंह की करीब 63 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति अटैच की। ईडी की जांच में सामने आया कि हाकम सिंह ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से कथित तौर पर करीब 1 करोड़ रुपए वसूले थे। इसमें स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा और VPDO भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी शामिल थे। जांच में यह भी सामने आया कि इन परीक्षाओं का आयोजन करने वाली RMS टेक सॉल्यूशन के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की भी कथित मिली भगत थी। देश को मिले 109 नए IFS अधिकारी, 2 भूटान के शामिल। जैव विविधता संरक्षण को मिलेगी नई मजबूती। देश को 109 IFS मिले हैं। इसमें देश में जैव विविधता संरक्षण के काम और मजबूती मिलेगी। वन अनुसंधान सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में प्रशिक्षणरत 2024 बैच के सफल परिवीक्षार्थियों को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रमाण पत्र व पदक प्रदान किए। सीएम धामी बोले, प्रदेश में धर्मांतरण का प्रयास रोकने के लिए सख्त कानून। थारू संवाद में आरक्षण पर भी उठे सवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से धर्मांतरण का प्रयास किया गया, जिसे रोकना आवश्यक था। इसी उद्देश्य से सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति का लाभ केवल धर्मांतरण करने वालों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करने में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट में बदलाव, जानिए नई रफ्तार। राजधानी दिल्ली की सीमा में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा कम कर दी गई। अब कार अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। वहीं ट्रक, बस समेत सभी भारी वाहनों के लिए गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा सीमित कर दी गई। दुर्घटना की आशंका को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया। एक्सप्रेसवे पर लगे स्पीड रडार में नई गति सीमा को अपडेट कर दिया गया है। वनकर्मियों पर लकड़ी तस्करों ने झोंके फायर, जवाब में गश्ती टीम ने भी की 15-16 राउंड की फायरिंग, आरोपी फरार। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज के जंगल में शनिवार तड़के तस्करों की ओर से वनकर्मियों पर कई राउंड फायर झोंकने का मामला सामने आया। आरोपी खैर की लकड़ी काटने के लिए जंगल में घुसे थे। इस बीच वन विभाग की गश्ती टीम का गुलजारपुर बीट के N2 क्षेत्र में तस्करों से आमना सामना हो गया। वनकर्मियों की घेराबंदी होते ही तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में वन विभाग की टीम ने भी करीब 15-16 राउंड फायरिंग की। करीब आधे घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद तस्कर अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। चंपावत में दर्दनाक हादसा, BSNL का पोल खड़ा करते समय करंट से मजदूर की मौत, 3 घायल। पाटी ब्लॉक के जौलाड़ी क्षेत्र में शनिवार को BSNL के पोल खड़ी करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। पोल ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से 4 मजदूर करंट की चपेट में आ गए। हादसे में एक मजदूर 19 वर्षीय सुशील शाही पुत्र गौरव शाही की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। इनमें एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। हरिद्वार लक्सर मार्ग पर भीषण बाइक टक्कर, 2 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। लक्सर हरिद्वार मार्ग पथरी थाना क्षेत्र के गांव कटारपुर स्थित पेट्रोल पंप के समीप 2 बाइक की आमने सामने की जोरदार टक्कर में 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को आनन फानन में जिला अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने दोनों को मृतक घोषित कर मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को सौंप दी।